आग खोलेंगे, आग खोलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दोनों माँ लिंगारानंद रखा समांदे निब्रोशी थाला खाना नबरा मना नमा सुखेंदे नागोना रहा बस्ता खंदा ले तो खोती फायर सी फायर सी फायर सी फायर सी फायर अपने घुटनों के भार आए, अपनी बाइबल को उठाएं और अंगीकार करें, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। ऊंची आवाज में बात करें परमेश्वर के साथ। तू आस है, विश्वास तेरी मोहब्बत खास है, तुझ तक ले आती है खुदा, जिसको तेरी लगन मुझे आला है निगाहों का तेरा वचन, मुझे आला है निगाहों का तेरा वचन, तेरा वचन। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से, पर्दे हट मेरी आँखों से तेरी दया से, पर्दे हट मेरी आँखों से तेरी दया से, तेरे नाम में जीना आया, बुरे कामों का छोटा साया मन हो गया अब तो मसीह तुझ में मगन, मुझे आला है निगाहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, मुझे आला निगाहों का तेरा वचन। ऐसी मिली ताकत तेरी दिल जान गया, यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया, ऐसी मिली ताकत तेरी दिल जान गया, यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया। वो आद है, वो अंत है, उससे जीवन अनंत है, रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने का उपहार देगा आज के बाद। हाथों को हिलाओ, खुदावंद से कहो, मैं जो गवाहियां अब मैं सुनूं और जो वचन अब मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो ऊंची आवाज में। छोटे ख्यालों की दुनिया में ढूंढता था मैं, मिलती कहाँ मुझे मंजिल थी ना छोड़ता था मैं,
खुशियाँ भरी मेरी झोली में टूटे बंधन, खुशियाँ भरी मेरी झोली में टूटे बंधन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, मुझे आला है निगाहों का। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से तारीफ करो खुदाबंद की, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। एक्साइटेड हो के नहीं? पवित्र आत्मा पाने के लिए तैयार हो जिन्हें नहीं मिला? हालेलुया। तैयार हो पवित्र आत्मा पाने के लिए? तैयारी के साथ आए हो तुम लोग? फास्टिंग रखी है हम लोगों ने, तो अब यहीं रुकेंगे। इसका मतलब कि जाएंगे वापस? रुकेंगे तो कल भी मैं आपसे मिलूंगा, परसों भी मिलूंगा। एक टेस्टिमनी को सुनते हैं, ध्यान से आप इसे सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम वेंकटेश ओके, है। इनको आप माइक दें। आप अपना नाम बताएं, अपनी टेस्टिमनी बताएं। पापा जी, मेरा नाम वेंकटेश, मैं बेसिकली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके, आप आंध्र प्रदेश से हैं? यस पापा जी। हम्म। पापा जी, मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन में था एंड इविल स्पिरिट की अटैक होती थी मेरे को। एंड पापा जी, जब मैं डिप्लोमा कर रहा था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तब से मेरे की एक बैड ड्रीम्स आती थी और मेरे शरीर पर। सुनो, शोर मत करो। आप मसीह में नहीं थे तब? नहीं पापा जी। तो आपको कैसे मालूम दुष्ट आत्मा के अटैक थे? पापा जी, मेरे शरीर में ऐसे दबाव पड़ता था एंड मुझे गंदे गंदे ख्याल आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सुसाइड करना है और मुझे नहीं, वो तो अब मालूम हुआ होगा ना कि दुष्ट आत्मा थी। जब हो रहा था ऐसा, तब आपको पता था कि ये दुष्ट आत्मा है या डिप्रेशन है या मेडिकली प्रॉब्लम है? तब क्या लगता था? पापा जी, मुझे लगता था कि वैसे ही डिप्रेशन होगा, लेकिन दुष्ट आत्मा करके मुझे नहीं पता था। नहीं पता था क्योंकि तब आप मसीह में नहीं थे। यस पापा जी। होता क्या क्या था, वो एक्सपीरियंस आप शेयर करो। अब पापा जी, ऐसा होता था कि फैमिली वालों लाइक सभी लोगों के साथ गलत रिलेशन बनाता था ड्रीम में ही। तो असली में ऐसा नहीं था, लेकिन ड्रीम में ऐसे गलत रिलेशनशिप होता था एंड शरीर में बहुत दबाव पड़ता था एंड ऐसा लगता था कि किसी ने मुझ पर बैठा हो एंड ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर एक पर्सन दिख रहा था एंड मुझे शराब दिया था कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरी जिंदगी खत्म है करके उन्होंने शराब दिया था। उन्होंने गले पकड़ा आपको शराबित वर्ड्स दिए थे सपने में? हाँ जी कि तू इसी गंदी लाइफ में नाश हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। यस पापा जी। उसके बाद से पापा जी जब मैं उठा था तब मेरे शरीर में पूरा दबाव पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गले में किसी ने जोर से पंच मारा हो। तो उस दिन से पापा जी मैं और ज़्यादा सोचने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और सोचते सोचते मैं बहुत डिप्रेशन पे चले गया था। डिप्रेशन मेरा इतना बढ़ गया था कि मैं घर वालों के साथ भी लड़ता था और गालियाँ देता था मम्मी को, और घर में जो चीज़ें होती थी मैं फोड़ देता था। और उसकी वजह से मेरी 1 साल डिप्लोमा के बाद बीटेक करना था, लेकिन 1 साल की पढ़ाई भी मेरी रुक गई थी उस डिप्रेशन के कारण। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। एक बार मैंने नेल पॉलिश पी लिया था, दूसरी बार मैंने यूट्यूब पे देखकर मेंटोस और कोक भी पी लिया था। लेकिन तीसरी बार जब मैंने फांसी लगाया था पापा जी, तब सीरियस हो गया था। मेरी मम्मी ने देख ली, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला था कि पानी दे रहे थे लेकिन वो पानी अंदर नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा था कि 50% डेड है, तो कोई दूसरी हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन दूसरे डॉक्टर ने आकर बोला तब तक तो ये इसका डेथ भी हो जाएगा, तो इधर ही इलाज करते। तो उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पे रखा और उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो लोग एक दिन में मैं ठीक हो गया था। लोग आसपास लोग बोल रहे थे कि ये लव फेलियर होगा, ये कोई किसी काम का नहीं है करके सारे लोग आसपास। अच्छा, जो हॉस्पिटल के आसपास लोग थे वो बोल रहे थे कि लव का फेलियर है, प्यार में फेल हो गया है। यस पापा जी, वो ही बोलते थे, इसीलिए सुसाइड किया इसने। लेकिन बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन बढ़ने के कारण मैं ऐसे सुसाइड करने के बाद भी घर वाले आसपास वाले भी मुझ पर बिलीव नहीं करते थे। मैं उनसे पैसा लेकर भी, मतलब जो लोग नशा करते थे वो मेरे फ्रेंड्स उनको देता था।
जैसे मैंने उनको देना शुरू कर दिया, उनके साथ बैठने शुरू कर दिया, एक दो तीन बार मैंने नशा भी पी लिया था और इतनी हाई लेवल डिप्रेशन था, तो मुझे लगता था कि मैं नशा पीने के बाद ही मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं 2-3 बार भी पिया था। उसके बाद पापा जी मैं घर वालों से लड़कर मैं अपनी बीटेक करूंगा करके लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था। उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं लड़के इधर आया था कि मैं एंजॉय करूंगा करके मेरे माइंड में सोच कर आया था। जब मैं LPU आया था पापा जी, तब और डिप्रेशन बढ़ गए। मुझे 1 महीने में मुझे लगा था कि मुझे वापस चले जाना है, मुझे इधर रहना नहीं। लेकिन घर वालों ने बोला कितनी पैसे लगाया तो फिर देख के आ जाओ। तो मैंने सोचा कि 2 महीने चेक करूँगा, उसके बाद चले जाऊँगा। तो इतना डिप्रेशन, रॉन्ग वीडियोस भी देखता था और इतनी डिप्रेस्ड भी होता था, अकेले रूम पे बैठता था और ऐसा लगता था कि हॉस्टल के रूम पे जाके सुसाइड करना, ऐसा मन करता था। जब मेरे बगल में एक सिस्टर थी जो मेरे क्लास के नेक्स्ट रोल नंबर, तो उन्होंने जब मैंने अपने सारे सिचुएशन में ऐसे गुजरते हुए वो देखी थी, तो मुझे मसीह के बारे में बताई थी। तो मैंने कहा था कि नहीं, तुम धर्म परिवर्तन करते हो, तो हम बड़े कैस्ट से बिलोंग करते हैं, हम नहीं आना चाहते करके मैंने। आपका किस से बिलोंग करते हैं? मैंने बोला था कि तुम छोटे तुम क्रिश्चियन धर्म से हो और तुम क्या हो? हिंदू? हिंदू पापा जी। तो मैं बोला था कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, लेकिन मैं नहीं आना चाहता हूँ करके मैंने उनसे बोला था। लेकिन वो 3 महीने वचन देते रही और उन्होंने बोला था कि तुम मसीह का कोई भी वर्ड तुम सुन लोगे तो बस आना बंद कर देना, बाइबल पढ़ना बंद कर देना करके बोली थी। कैसे मसीह का वर्ड क्या? उन्होंने बोला था कि कोई मसीह का या क्रिश्चियन धर्म अगर क्रिश्चियन धर्म बाइबल में देखोगे तो आना बंद कर देना, लेकिन वो धर्म नहीं बदलता है। मैं भी एक दूसरे सिख से बिलोंग करती हूँ, मैं भी मसीह को एक्सेप्ट की करके उसने बताई थी। तो मैंने कहा एक बार मुझे लेकर तो जाओ करके मैंने उसे बोला था। क्योंकि मेरे जो LPU में आने के बाद भी मेरे रीअपियर्स जो एग्जाम्स में 5 एग्जाम्स फेल हो गया था। मैंने कहा एक बार दिख तो जाऊँ चर्च। जब मुझे ये सिस्टर ये चर्च लेकर आई थी तो मैं पीछे सेक्शन पर बैठा था। मुझे ऐसा बहुत इरिटेशन हुआ था कि जब मैं चर्च के अंदर आया था तो सारे ये टेंट देखकर मुझे लगा था कि ये चर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि साउथ में मैंने जो बिल्डिंग देखा वो ही चर्च है, लेकिन ये चर्च है ही नहीं। तो मैं इतना चिढ़ जाता था कि मुझे मन नहीं करता था इधर रुकने का। मैंने सोचा सारे खड़े हैं तो जैसे मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा इधर से, बैप्टिज्म भी नहीं लेने, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हुई थी, आप बोल के गए थे कि मैं खुद बैप्टिज्म दूंगा, आज ईस्टर डे है तो फिर पीछे आ जाना। तो उस दिन April 1, 2018 पापा जी, तो फिर मैंने जैसे अनाउंसमेंट हुआ था मुझे पता भी नहीं चला, मैं चले जाने वाला था, ऐसे मैं आगे आया। उसी दिन जिस दिन मैं पहला दिन आया वो ईस्टर दिन, उसी दिन मैंने बैप्टिज्म लिया था आपसे। एंड वो कंप्लीट होने के बाद भी पापा जी जब मैं सुनो अभी बैप्टिज्म के बाद भी कुछ हुआ, अभी हीलिंग नहीं हुआ। सुनो, जैसे वो बैप्टिज्म लेने के बाद मैं वापस घर चले गया था पापा जी, हॉस्टल रूम चले गया था, और मुझे डिप्रेशन होना और ज़्यादा बढ़ गया था, और वीडियोस देखना, गंदे वीडियोस या और प्रेशर पड़ना। ऐसा लगता था कि कोई भैंस और सांप मेरे ड्रीम में ज़्यादा आते थे। मैं इतना रोता था। मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा है इसमें आने का, भी पहले भी मैं वैसे ही था और अब भी कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। तो मेरी ज़िंदगी में ये अननेसेसरीली मैंने एक और काम बढ़ा दिया बिना घर वालों को बताए कि मैंने बैप्टिज्म ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि हॉस्टल जो 8-9 फ्लोर का होता है, तो मैं उस हॉस्टल के ऊपर जाकर छत से गिरकर मैं अपने सुसाइड कर लेना करके मैंने डिसाइड कर लिया था। उस डिसाइड करते टाइम पे मैंने सोचा था कि एक बार जो चर्च गया था, एक बार क्यों ना जाऊं, एक बार चर्च जाकर मैं देखूंगा करके। जब मैं चर्च आने वाला था, बीच में मेरे मन नहीं किया कि वो टेंट चर्च नहीं जाना जहाँ टेंट लगती है। तो मैंने जालंधर में एक चर्च गया, उधर मैं बैठा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि एकदम सा किसी ने खींचा लगा। उसी टाइम तुरंत मैंने अपनी ऑटो लेकर मैं ऑटो में बैठकर मैं इसी चर्च आया था। जिस चर्च आया था तब आप प्रचार कर रहे थे। जब आप प्रचार कर रहे थे वो प्रचार ये था कि मुझे तो ना पंजाबी आती थी ना हिंदी आती थी, लेकिन उस दिन आप पंजाबी में प्रचार कर रहे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कैसे मुझे पंजाबी समझ आ गई उस दिन। आप दुबई के बारे में प्रीच कर रहे थे कि दुबई पहले ऐसा था और बाद में ऐसा है, तो आप अपनी लाइफ को डेडिकेट करेंगे तो आपके लाइफ भी दुबई जिस तरह आज बदली है तो खुदावंद आपको बदलेगा करके आपने वो वर्ड दिया था।
मैंने उस विश्वास के साथ उसे रिसीव किया था। जैसे मैंने विश्वास के साथ वो रिसीव करके मैं वापस घर गया हूँ, तब से मैं कंप्लीटली मेरे अंदर से वो दुष्ट आत्मा जाता रहा और मैंने कंप्लीटली हीलिंग पाया और मेरे को कोई बैड ड्रीम्स नहीं आया। सुनो आगे क्या हुआ, सुनो। उसके बाद पापा जी, जो मेरे पहले मसीह में आने से पहले जो रीअपेयर्स था, एक जावा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जावा प्रोग्रामिंग करके एक सब्जेक्ट है। उस जावा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट इतनी बार मैं दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं थ्योरेटिकल पढ़ के जाता हूँ तो प्रोग्रामिंग आ रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो थ्योरेटिकल आ रहा है। मैंने 5 बार अटेम्प्ट दिया था, वो नहीं हो पाया था। तो एक और बार मुझे एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिला। इस बार नहीं निकल पाएंगे तो मेरा 1 साल और लेट हो जाएगा। मैं इतना प्रेयर कर रहा था कि प्रभु मैं और क्या करूं। मैं जब आप और मम्मा जी भी बोलते थे कि बीच के बारे में, मैं बहुत बढ़ के भी बोलता था, लेकिन मैं किराई ले लेकर मेरे फ्रेंड से जब चर्च आता था पापा जी, थर्सडे एंड संडे, हर थर्सडे हर संडे में कोई सैटरडे संडे नहीं मिस किया था। एंड ठंड हो धूप हो, जब भी मैं आता था, मेरे पास पैसे नहीं होता था क्योंकि शुरू में ही घर वाले देते थे और कंप्लीट हो जाता था। मेरे फ्रेंड से 200 लेकर मैं आता था, 50 रुपये मैं ऑफरिंग देकर बाकी मैं अपने चार्जेस के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार हॉस्टल वार्डन ने भी बोला था कि तू कोई पढ़ने के लिए आया, चर्च जाने के लिए आया, रात को 2-2 बजे आता है करके घर वालों को भी कंप्लेंट किया। उन्होंने भी मुझे डांटा, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास इस पे बना रहा कि ये एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान है जहाँ सिर्फ इधर ही मेरा हीलिंग हो सकता है। तो मैं आता रहा हर दिन। और पापा जी वो सब्जेक्ट नहीं निकल रहा था, तो लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने चर्च आया, मैंने बहुत ज़ोर से प्रेयर किया कि प्रभु तू ही गाइड कर, तो क्या करना है मुझे अगला स्टेप। तो आप उस दिन पापा जी बोल रहे थे कि प्रभु का सेवा करना, प्रभु को आदर करना करके आपने सेवा के बारे में बताया था। जब मैंने सोचा कि मुझे भी सेवा करना है, तो मैंने जैसा सेवा लिया था क्लीनिंग टीम में, तो 1-2 महीने मैंने क्लीनिंग टीम में किया था। उसके बाद मुझे उधर हेड भी बना दिया था क्लीनिंग टीम के। तो मैं करता रहा। जैसा लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, उस लास्ट अटेम्प्ट में मैं अपना जावा प्रोग्रामिंग जस्ट 1 नंबर से मैंने पास किया था। जैसा मेरा वो एग्ज़ाम पास हो गया था, मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मुझे जॉब मिला था। जो लोग बहुत टाइम से, जो 5-6 महीने से भी प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि तेरा क्या होगा, तू पास हो गया, ऐसा वैसा करके बोल रहे थे, वो लोगों से भी पहले मुझे प्रभु ने कैंपस प्लेसमेंट में जॉब के साथ ब्लेस किया था। कितने रुपए महीने का पापा जी? सैलरी क्या थी आपकी? शुरू में जब मैंने सैलरी लाया था पापा जी, वो 25,000 था। उसके बाद प्रभु मुझे बढ़ाते बढ़ाते हुए 1,50,000 तक लेके गया। और सुना, आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर हो गई थी। यस पापा जी। इंडिया में ही, इसी में? यस पापा जी, इंडिया में, बेंगलोर में जॉब आपको मिली? यस पापा जी। ओके। वेब डेवलपर के जैसा करता था पापा जी। मैं हमेशा जब भी दशवांश के उठाते थे, मैं बोलता था कि प्रभु अब मैं 500 ही दे रहा हूँ, तू मुझे इतनी ग्रेस दे कि मैं 5,000 दूँ। हमेशा ऐसा हर बार मांगते मांगते मेरा 14,000 15,000 तक मैंने दशवांश बोया। ऐसे बोता गया। उसके बाद आपने बोला था कि बड़ी कंट्री आपकी हिस्सा होगी, तो मैंने वैसे ही सोचा कि चलो कनाडा के लिए वीज़ा लगाता हूँ। मैंने लगाया, वो फुलफिल नहीं हुआ था। मैंने बाद में यूएसए के लिए वीज़ा लगाया था पापा जी। मुझे एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन लोन के बारे में पता नहीं कि 40-50 लाख होगा। मैं मास्टर्स करने जा रहा था, 40-50 लाख होगा, घर वाले कैसे लेके देंगे मुझे पता नहीं। लेकिन आपने एक दिन बोला था कि आप बिना लोन जाओगे, मतलब बड़े कंट्रीज विदाउट लोन बिना उठाए हुए जाओगे। बाइक पे जाते जाते हुए बाइक रोक कर मैंने आमीन करके रिसीव किया था। जैसे मैंने रिसीव किया, मुझे खुद को अभी भी पता नहीं चल रहा कि मैं कैसा विदाउट लोन पहुंच गया हूं। एंड जो लोग 40 लाख खर्च करके जो मेरे साथ मेरे रूम में फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, मैं विदाउट 1 रुपये भी मैं अपने खुद के पार्ट टाइम करके मैं वो कर रहा हूँ। एंड अभी आप यूएसए में पढ़ाई कर? मैं यूएसए में हूँ पापा जी। ओके, आप सुनो, सुनने वाली चीज है। जब इसने फैसला किया कि मैं एलपीयू में पढ़ने जाऊंगा, वो परमेश्वर था जो इसके दिल में डाल रहा था। क्योंकि ऐसा डिप्रेशन हील होना यह नॉर्मल नहीं। बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा 3 परिस्थितियों में तुम्हारे साथ होता है। 1,
वो तुम्हारे साथ होता है, दूसरा वो तुम्हारे अंदर होता है, तीसरा वो तुम्हारे ऊपर होता है। जब मैं नशों में था और सेम डिप्रेशन में था तो पवित्र आत्मा मैं बिलीव करता हूं कि मेरे साथ था, इसलिए मैं मेरी अगुवाई करता रहा और मुझे मरने नहीं दिया, नहीं तो मैं आराम से मरता। मैंने ओवरडोज लेके प्लान कर लिया कौन सी सुसाइड कैसे अटेम्प्ट करनी। और इमेजिन करो अगर इसकी मम्मी 30 सेकंड बाद देखती है, मर जाता। लेकिन परमेश्वर का उसकी दया देखो कि LPU में आ गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, जहाँ से इसको चर्च के बारे में मालूम हुआ। और चर्च कैसे आया? 200 रुपये पकड़ के। हर बंदा बोलता था ये तू चर्च पढ़ने के लिए आया आंध्र प्रदेश से कि तू चर्च जाने के लिए आया? रात को 2 बजे घर वापस पहुंचता तू, और 200 रुपये में से भी बो के जाना। परमेश्वर धीरे धीरे क्लियर करता गया, सप्ली क्लियर हुई, 25,000 की नौकरी लगी, 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी लगी। आज अमेरिका में पढ़ रहा है ये। अमेरिका में जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वहां कितने लाख रुपए से तनख्वाह शुरू होगी? पापा जी 8 से 10 लाख से शुरू होती है पर महीना। हाँ जी पापा जी। 1 महीने की। यस पापा जी। अब इमेजिन करो 200 रुपए पकड़ के आ रहा है, और इसलिए नहीं पढ़ रहा कि लवली में पढ़ने के लिए आया, इसलिए पढ़ रहा है कि डिप्रेशन ज़्यादा है, नशे ज़्यादा करूंगा तो डिप्रेशन से फ्री महसूस करूंगा। तो चलो शहर के बाहर चलते हैं, देश स्टेट के बाहर चलते हैं, जहां नशा करके पड़े रहेंगे, इंजॉय करेंगे, जब मरना होगा मर जाएंगे। और एक विश्वासी बता रही है कि चर्च में अगर तू जाएगा, तुम्हारा नाम अभी भी वेंकटेश ही है। Yes, पापा। वेंकटेश का मतलब ये हिंदू नाम है ना, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर है ये, तो ये फेक नहीं है गवाही, नाम अभी भी वेंकटेश। तो परमेश्वर धर्म बदलने आया कि जीवन बदलने आया? सुपर टेस्टिमनी। अब ये टेस्टिमनी मुझे ऑफिस में दे रहा था, मैंने कहा तूने पब्लिक में क्यों नहीं दी टेस्टिमनी? हिंदी समझ नहीं आती, पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपको हील करता है उसे हिंदी पंजाबी की जरूरत नहीं, वो आपको जहां भी बैठे हो छुएगा और हील करेगा। मैंने कहा जहां भी बैठे वो आपको छुएगा और हील करेगा। आज से यीशु के नाम में आपकी फैमिली बदल जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में आज से आपके परिवारों की सिचुएशन चेंज होगी। यीशु के नाम में आज से आपकी जिंदगियों की सिचुएशन चेंज होगी। अब ये गवाही कोई खरीद सकता है? हाँ, जाओ पता करो इसके घर के बारे में। अरे हमारे पास तो वो देश के लोग हैं जो आपके 20-20 साल पहले क्या हुआ उसकी रिपोर्ट निकाल लेते हैं। तो क्या इसकी रिपोर्ट नहीं निकाल सकते? ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पैसे लेके खड़ा किया है। आप आंध्र प्रदेश में किस शहर से, किस गांव से हैं? पापा जी मेरा एड्रेस 36-57 बालीजापालम अद्दंकी प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट 523201। लो जी, चक्को चक्को एड्रेस। हालेलुया। और ये बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, सपनों में अपनी फैमिली के साथ गलत काम करता था, डिप्रेशन में जा रहा था, कोई श्राप दे रहा था, सुसाइड करने की अटेम्प्ट की, उसके बाद आपने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी ना आपने? 1 साल मैंने डिप्लोमा के बाद छोड़ दिया था पापा जी। वो वहीं कर रहे थे आंध्र प्रदेश में? हाँ पापा जी। वो पढ़ाई छूट गई थी? हाँ। इमेजिन करो आप, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। वो कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक? जब तक वो तुम्हारे अंदर नहीं आता। वो 3 सिचुएशन में होता है, एक तुम्हारे साथ, एक तुम्हारे अंदर, एक तुम्हारे ऊपर। ऊपर होता है सेवकाई के लिए, अंदर होता है मसीही जीवन जीने के लिए, और बाहर होता है आपको गाइड करने के लिए। कई बार आपके पास एक बहन आती, बोलती है भैया आपको चर्च में चलना है, वहां धर्म नहीं बदलते, जीवन बदला जाता है। वो क्या है? पवित्र आत्मा आपके साथ, वो आपसे बात कर रहा है। एक बहन के जरिए, एक भाई के जरिए, पड़ोसी के जरिए, बच्चे के जरिए, बुजुर्ग, किसी से भी वो आपसे बात कर रहा है कि चलो चर्च में चलना है, बपतिस्मा लेना है। और चर्च कोई छू मंत्र वाला प्लेस नहीं है कि आप आए, बपतिस्मा लिया और दूसरे दिन सारी चीजें ठीक हो गई।
कहता बपतिस्मा लेने के बाद भी अभी अटैक खत्म नहीं हुए, लेकिन फिर फैसला किया वो चर्च में चलते हैं चलो। और किस तरह से पवित्र आत्मा फिर लेके आया, फिर उसको हील किया, फिर पेपर पास नहीं होता फिर पेपर पास करवाया, फिर जिनकी प्लेसमेंट जॉब नहीं लग रही थी वो वेट में खड़े थे और इसकी जॉब लग गई। जब जॉब लग गई उसमें से भी टाइथ निकाला, फिर एक बड़ी जॉब लग गई और 1.5 लाख रुपए महीने की जॉब छोड़ के ये अमेरिका गया और अब 8 से 10 लाख रुपए महीना कमाए। कहां से शुरू किया 200 रुपए पकड़ने से और कहां तक जा रहा है और आगे क्या होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारे कहां रहता है? साथ। कब तक? जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करते। जब किसी को बोला जाता है कि आप चर्च में जाओ, जिस दिन आप क्रिश्चियन धर्म नाम का शब्द बाइबल में पढ़ लेंगे, बाइबल पढ़नी छोड़ देना। अगर ये सिर्फ बहकाने के लिए है तो फिर परमेश्वर चंगा क्यों कर रहा है लोगों को? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने धर्म नहीं बनाया है, उसने आपको बनाया, मुझे बनाया। हमने नीचे आके पंगे लिए हैं अलग अलग। आदम और हवा से सब जन्मे कि नहीं? फिर जातियां कहां से आ गई? ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति कहां से आया? जब जन्मे आदम और हवा से, जब बाप एक है मां एक है, तो जातियां कहां से आई? वो हमने बनाई। एक ही परमेश्वर था। एक ही आदम और एक ही हवा। लिखा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। जिस तरह वो मेरे साथ रहता था, मुझे बात करता था कि तुझे यीशु मसीह में आना है, परमेश्वर तुम्हारा धर्म नहीं बदलेगा। और जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, वो मेरे अंदर आया। जब प्रार्थना करते थे, जब पवित्र आत्मा अंदर तक, गैर भाषा थी, जब प्रेयर करते थे पवित्र आत्मा में, फिर वो मेरे ऊपर आया सेवकाई के लिए। हालेलुया। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, इस मीटिंग के बाद मैं बपतिस्मा दूंगा। आज आपको पहुंच जाना जल्दी और आप बपतिस्मा लेंगे। आज पवित्र आत्मा को अपने अंदर आप पाएंगे, बपतिस्मा लेकर तौबा करेंगे, लाइफ चेंज होगी, 100% चेंज होगी। कोई शक नहीं कि चेंज नहीं होगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एक क्रिश्चियन किसी हिंदू से नफरत नहीं करता, किसी सिख से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए वो अपने विरोधियों का विरोध नहीं करता। उसे मालूम है वो भी किसी दिन विरोधी था और परमेश्वर ने उस पर दया की थी। जिसका ज्यादा माफ हुआ है वो ज्यादा प्यार करता है प्रभु से। जिसका थोड़ा माफ हुआ है वो थोड़ा प्यार करता है परमेश्वर से। इसलिए जब कोई बाबा, कोई लोग यीशु मसीह के या क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ बोलते हैं, हमें मालूम है हम भी किसी टाइम उस जगह के ऊपर थे। मैं भी और तुम भी, हम सब उस जगह के ऊपर थे और परमेश्वर का विरोध करते थे। और आज हम कहाँ हैं? अगर आज हम वहां हैं तो परमेश्वर उनको भी वहीं ले आएगा जहां मैं हूं, जहां आप हैं। अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और प्यार का संदेश भेजते रहेंगे। पार्टीज प्रमुख बोलते हैं हमारा साथ दो, कोई बोलता है पॉलिटिकल हमारा साथ दो, पूरी तरह से हमारे साथ हो जाओ। चर्च किसी पार्टी की नहीं, सब पार्टियों की। हमारी कोई पार्टी विरोधी नहीं, कोई मिशन हमारा विरोधी नहीं। ना हम कैथोलिक के विरोधी, ना किसी पार्टी के, ना किसी आरएसएस के, ना किसी बंदे के, ना किसी गुट के। चर्च प्रार्थना करने का स्थान है, ब्लेसिंग देने का स्थान है। और ऐसा ही करते रहेंगे, सदा तक करते रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप सुसमाचार फैलाने वाले पास्टर्स होने वाले, बनने वाले हैं। आप जब जाएंगे, आग आपके पैरों के ऊपर होगी यीशु के नाम में। मैं खुदाबंद के दर्शन में देख रहा हूं कि जब आप चल रहे हैं तो आग आपके पैरों के नीचे यीशु के नाम में, और आप चल रहे हैं और आग चल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बोलेंगे, आग बोलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
उसने कहा, यूहन्ना कहता कि मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु के नाम में आग का बपतिस्मा तुम्हें अभी मिल जाए। यीशु के नाम में आग का फायर बपतिस्मा अभी मिल जाए। रिसीव फायर, 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 फायर। रिसीव फायर बैप्टिज्म राइट नाउ। पानी का बपतिस्मा तो ले लिया है, आज आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर लो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में तुम इस्तेमाल की जाओगी मेरी बहन। यीशु के नाम में वो अपने शब्द तुम्हारे होठों पे डालेगा। यीशु के नाम में मैंने कहा तुम इस्तेमाल होगी। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन मेरे बाद कहता जो आने वाला है जीसस क्राइस्ट, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। रिसीव करो होली स्पिरिट के बैप्टिज्म को यीशु के नाम में। अब हाथों को उठाओ। जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है और जो गैर भाषा नहीं बोल सकते, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं, आज आप पवित्र आत्मा के वरदान को पाके चर्च से वापिस जाओगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाके वापिस जाओगे। जब मैं फायर की घोषणा करूंगा, गैर भाषा और आग और सामर्थ्य आप पे उतरेगी यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट। खुदावंद का आत्मा कह रहा है जिनके पास गैर भाषा है वो ऊंचे शब्दों में बोले, ताकि आपके पड़ोसियों के ऊपर भी वो उतरे जिनके पास नहीं है। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। Receive fire, receive fire, receive fire, receive fire, receive fire. 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 Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. मत हिलो, मत बैठ जाओ, मत हिलो। रिसीव करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। गैर भाषा बोलो, देखो क्या होता है अभी। गैर भाषा बोलो। लाम्ब्रो मा सामरियांदना साकाला कुला ले बेरे बेने ने खासंदना मा शामंदनो। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को ले लो मेरी बहन, मेरे भाई। रिसीव, रिसीव, रिसीव बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, होली गोस्ट। जैसे आप गैर भाषा बोलेंगे वो बढ़ जाएगी, और आपके पड़ोसी जिनके पास नहीं है वो आ जाएगी। ये स्थान पवित्र आत्मा से हिल जाएगा, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएगा। लाबूरा बाना बाना मा साखमा खाना, लाबूरा माना ना खासा मंदाना लाबरा नुखुसेंदे, लाम्ब्रो मा साम्ब्रो मा साक्रियांदना मा शबुंदना मा सामा खांदना खांदिना, लेब्रो सोथना, लेग्रो सोमाना खासा मा खांदे, लाब्रो शुभ्रिया, लाब्रो शुभ्रिया, लेग्रो सोथना मा शाब्रो, लेब्रो मा साखमा खांदा, लेकोतो भाई। लेब्रो सोथना मा सांदिया, लेंगारा मा सामु मांदे, लेब्रो मा सुबा मांदे, लेब्रो सोखा बखाले आरंदना, शबु मांदना मा साखा मा खुंदना मा सिब्रो, लेब्रो मा शुखा, यारा बराजिला कोलो शंसो करे बोदरो, लेब्रो मा सुखरियांदना बा, लाम्ब्रो मा शाखरियांदना बा सुखा मा खांदे। जो गैर भाषा में बातें करेगा अपनी उन्नति करेगा, गैर भाषा में बातें करेगा शैतान को हराएगा।
गैर भाषा तुम पे उतर आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली स्पिरिट की फायर, होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। जो गैर भाषा में बोलेगा अपनी ही उन्नति करेगा। अपना दाहिना हाथ अपने सिर पे रख लो। यीशु के नाम में तुम्हारी स्पिरिट ओपन हो जाए। जो मेरे आसपास खड़े हैं वो अपनी आंखें बंद करके रखें प्लीज, और डिस्ट्रैक्शन घूमना फिरना छोड़ दें। मुझे आपकी जरूरत नहीं अगले 15 मिनट। होली गोस्ट अपने सिर पे हाथ रखें और गैर भाषा आप पे उतरेगी और आप सेम नहीं होगे। आज जून का महीना, पहला संडे, पवित्र आत्मा के उतरने का दिन आप याद रखेंगे। होली स्पिरिट आप पे उतरेगा, आप याद रखेंगे। गैर भाषा आप पे उतरेगी, आप याद रखेंगे। निंगोना माना खसंदाना ना खुला रबंदने निम्ब्रो सुमंदे यराबारा सुकुलाबू नम्ब्रुमा शिखांदना शकोलो कोंतोनमा लिंगारांना खसमंदे निम्ब्रो शिखाला खाला लबरा मनाना मसुखेंदे Nangola Rahabasta Kanda, Leto Kosob, Lepro Mosto Kamayangana Yakayana Moshoke, Ningandona Samande, Ladro Kosumana, Nimbro Sotana Kasandana Mashuke, Yarabaruma Sandina, Labarama Sundana Kisa, Lahara Baha, Neha, Dokose, Nandena Sumakanya, Nina Musama Kandana Kula Rabu Shatana. गुरुकुमा सिबारिया लेब्रो सुमांदे। खुदावंद का आत्मा कहता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ले रोमान सुमांदे ना खासांदनिया लांगरियांदनिया खासांदनिया नामा सुमांदे ने। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां तुम हो वहां खुदावंद की मर्जी के साथ हो। खुदावंद का आत्मा तुम्हें देखता है, तुम्हें सुनता है। जहां तुम हो खुदावंद जानता है। लागूरा खासांदना बसमरांदना बसिबालो लेब्रो सोला खोला लारो कोमसे नंदा नेकांदा नहीं लागो रेको से लोबाले कामना माशमेंदा लागो को संदेना बाशुबा लेब्रो सोबा खांदेना खासमंदा लेरो बा समरियांदा ना खासमा लाब्रो सोबा खांदेने कोसो लेब्रो मा समरिया नंदा था हला होरा खासबा लेकोको अरे खास को लके यहाँ कामनो मा साखनिया खांदा खनिया कुमासे नंदा के कोमा खा लाकेया उच्ची काली रबा समंदा ना बाशुबेंदे। खुदावंद का आत्मा कह रहा है तू हंस रहा है लेकिन तू भी पवित्र आत्मा से भरपूर होगा आने वाले समय में। तू भी पवित्र आत्मा की पकड़ में होगा आने वाले समय में। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट फायर। रिसीव करो फायर बोल के यीशु मसीह के नाम में फायर को। पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने हृदय से शक को निकाल दो। बहुत से यंग लोगों के ऊपर, यहां तक कि एक बुजुर्ग के ऊपर भी मैं देख रहा हूं, अलग अलग तरह से खुदावंद का आत्मा तुम्हें फ्री कर रहा है और वो गैर भाषा तुम पे दे रहा है। जिनको आज अभी गैर भाषा मिल चुकी है अपने दोनों हाथों को हिलाओ जरा। जिनको आज देखो हाथों को हिलाओ, थोड़ा नजदीक से, दूर से नहीं दिखेगा। अंधे गूंगे नहीं बनना है। जिनको आज मिली है हाथों को हिलाओ जरा। ये देखो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहा है अपने भवन में।
और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर रहा है अपनी जनरेशन को। और यो आने वाले समय के पतरस और पौलुस है यीशु के नाम में दबोरा है। आने वाले समय की मरियम है ये यीशु के नाम में। तुम सेम नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे कह देता कि पवित्र आत्मा पिछले संडे, आज और अगले संडे, इन 3 संडे के दौरान मोस्टली आप लोगों को गैर भाषा का वरदान दे देगा। आप भरे हुए होंगे यीशु के सामर्थी नाम में, भरपूर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जिन्होंने रोजे रखे हैं, आपके लिए गोल्डन डेज हैं ये। आसमान में वो हो रहा है जिसे आप जानते नहीं, लेकिन वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। सिचुएशन को पूरी तरह से बदल के रख देगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा। कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, कॉन्ग्रेचुलेशन आज की पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए। याद रखो, आप खाते होंगे और गैर भाषा उतरेगी। आप बात कर रहे होंगे, होली स्पिरिट की गैर भाषा आपके स्पिरिट में आ रही होगी। आप ऑटो पे, साइकिल पे, बस में, प्लेन में जा रहे होंगे और पवित्र आत्मा की गैर भाषा आप में आ रही होगी। आप सेम नहीं हैं, आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आप सेम नहीं है, आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठा। स्थान ले चल प्रभु, मुझको तेरे राह से स्थान में ले चल प्रभु। अपने हाथों को उठा। अपने राहों से धो दे मेरे यीशु। उसको क्या मिलेगा? उत्पत्ति 1, बाइबल की पहली पुस्तक, बाइबल का पहला अध्याय और पहली ही आयत में इसका जिक्र है। उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते जी इंसान तो 5, 6, 10 हजार साल पुराना लगा लो, तो ये डायनासोर के जो निकलते हैं या फलानी चीज जो निकलती है, बताते जी 1 लाख साल पहले, जी 1 करोड़ साल पहले, वो कहां से आया? वचन कहता है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि का मतलब क्या है? अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने क्रिएटेड, उसने इसको क्रिएट किया, बनाया। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या उन्हें बेडोल और सुनसान बनाया होगा? नहीं ना। जब परमेश्वर ने आपको बनाया, क्या आपको बेडोल बनाया कि इतना सा मुंह लगा दिया, इतना बड़ा पेट लगा दो, फिर इतनी इतनी टांगे रख दो? ऐसा किया? परफेक्ट बनाया कि नहीं? हाँ। तो परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई थी तो परफेक्ट थी वो, लेकिन वचन कहता है दूसरी आयत में पृथ्वी बेडोल और सुनसान। उसका कारण क्या था? क्योंकि शैतान को आसमान से पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया गया था और उसके बाद पृथ्वी बेडोल हो गई थी। और साइंस भी यही बताती है, इतने करोड़ साल पहले कोई बड़ा सा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था। अब क्यों नहीं टकराया? अब जब पृथ्वी पे उल्का पिंड आता है तो वो जल जाता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से। परमेश्वर ने कहा मेरी मर्जी के बिना मैं पत्ता भी हिलने नहीं दूंगा। तो उल्का पिंड कैसे टकराया? क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं
स्वर्ग से शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा। जब शैतान परमेश्वर के खिलाफ हो गया तो वचन कहता है परमेश्वर ने शैतान को गिराया और तब से पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। फिर परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की और पृथ्वी को फिर से गोल किया, फिर से उसको बनाया, फिर से अच्छा किया। तो जब पृथ्वी बनाई थी पता नहीं उसमें कौन कौन तब रहता होगा, कितने तरह के जानवर रहते होंगे, कितने तरह की चीजें रहती होंगी, और तो वो सब मर गए थे वो। हालेलुया। और वचन कहता है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसकी अगली आयत भी दिखा देना अगर है तो स्क्रीन पे निकाल लो। अगली आयत सुनो। पृथ्वी पे डोल थी और प्रभु का आत्मा जल के ऊपर क्या था? मंडरा रहा था। फिर अगले वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला। इसका मतलब परमेश्वर जो भी उत्पत्ति करता है, बोलो अपने पड़ोसी को, जो भी उत्पत्ति करता है उसे आत्मा के जरिए करता है। जो चीजें बनी हुई है ना, इनको दो चीजें चाहिए। पहला, परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी। दूसरा, परमेश्वर का वचन। जो भी आप देख रहे हो, टेंट से लेके, साउंड से लेके, तारों से लेके, पेड़ों से लेके, ये सब दो चीजों से बने हैं। एक परमेश्वर की आत्मा और दूसरा परमेश्वर का। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था तो परमेश्वर का वचन आया उजाला हो जाए तो उजाला। तीसरी आयत में लिखा तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला। उसने कहा सूर्य चंद्रमा बन जाएं, गैलेक्सीज बन जाएं, तारागण बन जाएं, सब बन गया। कैसे? वचनों से। जब तक आपकी जिंदगी के ऊपर पवित्र आत्मा की हुजूरी नहीं है तब तक आप जो वचन बोलते हो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं आशीषित हूं, तब तक वो वचन असली उत्पत्ति को आपकी जिंदगी में नहीं करते हैं। याद रखना। अगर परमेश्वर को चंद्रमा, आसमान, धरती को सुनसान से, बेडोल से उसे सुंदर करना है तो दो चीजें चाहिए, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ उत्पत्ति करनी है, क्योंकि आप भी परमेश्वर के जैसे बनाए गए हो, आप चाहते हो कि ये डिप्रेशन, ये बीमारी मेरे जीवन से चली जाए और हीलिंग की उत्पत्ति हो, हीलिंग पैदा हो, आपको दो चीजें चाहिए, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का। इसलिए कुछ लोग वचन बोलते रहते, खुदावंद मेरी कटियानु पूरा करेगा, वो मेरा चरवाहा है, पर उनकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जब प्रभु का आत्मा नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे तो उत्पत्ति नहीं होगी। और दूसरे तरह के भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा तो है पर परमेश्वर के वचन उनके मुंह में नहीं है। वो है क्रिश्चियन लेकिन मुंह से क्या बोलेंगे? मैनू जादू टोना बहुत तंग करता। तो आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। और जो आपने बोला फिर वो क्या होगा? पूरा होगा। आप एक सब्जी बना रहे हैं, आप उसमें नमक भी डाल सकते हैं और रेत भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर, क्योंकि आपके हाथ में पावर प्रभु ने दी है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। या तो अच्छे बोल बोलो और छूट जाओ, या तो नेगेटिव बोलो और फंस जाओ। तो दो तरह की चीजें हैं। एक वो लोग जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पाप के कारण, नशों के कारण, व्यभिचार के कारण, चोरी के कारण, चुगलियों के कारण, पास्टर्स की निंदा करने के कारण। और जब वो बोलते हैं कि मैं जीतूंगा, परमेश्वर उनके बोल में उनके साथ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर को उत्पत्ति करने के लिए, किसी चीज को पैदा करने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेजेंस चाहिए आपकी लाइफ।
और इसीलिए जब लोग आते हैं चर्च में, कहते मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, लेकिन चंगा नहीं हुआ, लेकिन दोबारा चर्च में आया, आपने वचनों को बोला, मैंने रिसीव किया। कितने समझ आ रहे हैं? लोगों को अगर मालूम हो उनके मुंह में पावर है, अगर पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में है तो आप कुछ भी पैदा कर सकते हैं। महीनों में, जैसे ये चर्च है, आपको लास्ट नुक्कड़ नहीं दिखेगी, 100 चर्चेस ऐसी होंगी कुछ ही दिनों में, मैं आपको बता रहा हूं, जिनका आप लास्ट नहीं देख पाओ। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है, आपको बोलना आना चाहिए। पवित्र आत्मा जीवन में है, उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, लेकिन बोल क्या रहे हैं मुंह से? मैनू बीमारियां बहुत तंग कर दियां। जो आप बोलेंगे वैसा ही, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको बोलना है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। चाहे शैतान सिर दर्द के साथ भंगड़ा कर रहा हो, लेकिन आपके मुंह के शब्दों से वो चीर दिया जाएगा परमेश्वर की आत्मा से। मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा परमेश्वर क्यों आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है? क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर ही सारी ताकत है, और पवित्र आत्मा चाहिए और दूसरा उसके शब्द चाहिए। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, पवित्र आत्मा पाया हुआ होते हैं, वो ध्यान रखें कि वो क्या बोल रहे हैं। जो वो महसूस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बोला जाए। जो वो होता हुआ देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बोला जाए। वो बोला जाए जो वचन में लिखा है, चाहे वो आपको होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता हूं कि जैसे वो हैं। अब्राहम, आज से तेरा नाम अब्राहम होगा। सारे, आज से तेरा नाम सारा, मतलब अनेकों जातियों की माता। मतलब जिसके एक बच्चा नहीं हुआ, वो कह रही है कि मैं तो सारे दी मां हाँ। तो बंदा कहता मेंटल होगी थोड़ी, बुढ़ापे का असर हो गया, बच्चा नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो गया। परमेश्वर कहता मैं उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता हूं जैसे कि वो तुम सबसे ब्लेस्ड हो जो यहां बैठे हो। आज मैं बता रहा हूं, तुम ब्लेसिंग के टॉप के ऊपर जाओगे, लाइफ के टॉप के ऊपर। तुम भी यीशु के नाम में जो देख रहे हो, तुम भी जो ऑनलाइन हो, तुम भी जो ब्रांचेस में हो, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप समझ रहे कि नहीं? मैं तो पूरा भर के ले गया हूं, लेकिन ये एक वचन ही छोड़ नहीं रहा मुझे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें बुद्धि देता है। ये पहला इतिहास 12 उसकी 18 आयत में लिखा है, तब आत्मा अमासे में समाया जो 300 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद हम तेरे साथ हैं, हे यिशै के पुत्र हम तेरी ओर के हैं। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया, अपने दल के मुखिया ठहरा दिया। आगे आप पढ़ लेना। जब पवित्र आत्मा उनमें आया तो उन्होंने अधीनगी करने का फैसला किया। जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है, उनको अधीनगी करने में बड़ी दिक्कत होती है। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि कुरिन्थियस तू मेरा स्पिरिचुअल, कुरिन्थियस में और तीमुथियुस में, तीमुथियुस को बोलता है तू मेरा क्या है? स्पिरिचुअल सन है। तुम्हारे सिखाने वाले बहुत से होंगे, लेकिन सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, पौलुस ने कहा। क्योंकि पुराने नियम में सदूकी फरीसी ये कहते थे कि वचन सिर्फ हम ही सुना सकते हैं, पाप सिर्फ हमारे पास आके कन्फेस करो, हम तुम्हारे बाप है। यीशु मसीह ने कहा ऐसों को बाप मत कहना।
लेकिन पौलुस जिस पिता की बात कर रहा है वो आत्मिक बच्चों को जन्म देने वाला पिता, जो जनता है बच्चों को। लेकिन जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी अपने स्पिरिचुअल फादर के पास नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे सब एक है, सब में पवित्र आत्मा है, सब ऐसे हैं, सब एक से हैं। वो निशानी होगी उनमें पवित्र आत्मा की प्रेजेंस और भरपूरी नहीं है। पौलुस के जैसा काम कोई नहीं कर पाया। अगर आप आज भी यूरोप चले जाएंगे तो यूरोप सारा आप देखेंगे, वहां लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी कम हो रही। वो कहां कम हो रही? जो पुरानी ट्रेडिशनल चर्चेस थी वो बिक रही हैं, लेकिन जो आत्मा वाली चर्चेस हैं वो बढ़ रही हैं वहां। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर आप वहां जाके देखेंगे कि वहां 90% 95% लोग क्रिश्चियन हैं। क्यों? पौलुस ने एक समय वहां पे काम किया, वहां के राजा क्रिश्चियन हो गए, वहां की प्रजा क्रिश्चियन हो गई। क्यों? अगर परमेश्वर पौलुस के जरिए से काम नहीं करता तो इतनी रूहें कैसे बची? सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापित करने वाला, सबसे अधिक गैर भाषा में बोलने वाला बाइबल कहती वही था। और वो कह रहा है मेरा स्पिरिचुअल सन थिमिथियुस मेरे के जैसी चाल चल। पौलुस जानता था वो क्या कर रहा है, वो घमंड में नहीं था। आज लोगों को ये मालूम नहीं है क्या करना है। पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में होता है वो आपको अधीन करता है। लिखा पवित्र आत्मा अमासे में समाया और दाऊद के पास जाके वे बोला मुझे अपने अधीन कर ले। आज लोग दो गिफ्ट कुछ हो जाए उनकी लाइफ में, कुछ करना शुरू कर दें, बोलते हमें किसी स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं, और इसीलिए वो एक लेवल से आगे कभी अपनी लाइफ में नहीं जा पाते। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है किस तरह से हमें रहना। पवित्र आत्मा जब आप में आता है, बाइबल कहती है वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें सब बातें समझाएगा। मैं तुम्हें अनाथ, यीशु ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे, जब बुद्धि का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा वो तुम्हें सब बातों को सिखाएगा और समझाएगा। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उनके अंदर कंट्रोल आता है, समझ आ जाती है। ऐसा नहीं कि वो गलतियां नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उनको गाइड करता रहता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। न्यायों 3 उसकी 9 से 10 आयत। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। यहोवा ने अराम के राजा कूशन रेत्याइम को उसके हाथ में कर दिया और वो कूशन रिश्ताइम पर जयवंत हुआ। सब बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में आता है वो आपको जयवंत करता है, वो आपको जीत की ओर लेके जाता है। वो जीतने वाला आत्मा है, कभी हारा नहीं। अपने अंदर बसा के रखोगे, कभी हारोगे नहीं। लाइफ में विनर कहलाओगे, जबरदस्ती यीशु के नाम में विनर। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पवित्र आत्मा को पाना, उसको अपने अंदर रखना, फिर पॉजिटिव वर्ड्स को, शब्दों को बोलना, वो तुम्हें विनर बना देगा, विनर बना देगा। तुम विनर हो यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। शैतान बुरी कोशिश करता है कि आपके अंदर से पवित्र आत्मा को अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो जानता है पवित्र आत्मा रहेगा तो उत्पत्ति होगी। वो नहीं होगा तो कुछ भी बोली जाओ, वचन बोली जाओ, 100 बार बोलो, 40 बार बोलो, 40 लाख बार बोलो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि उत्पत्ति तभी होगी जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हो। अपने हाथों को उठा। थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस। बोलो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो। उठना तूफाना उत्ते मैनू भी सिखा दियो, खंभ युका वाले यीशु मैनू। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो। बोलो आज से मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन से कभी जाने नहीं दूंगा।
मैं तौबा करता हूं पाप से, अपने पापों से तौबा करता हूं, करती हूं। आज से पवित्र आत्मा मेरे लिए सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा चाहिए तारीफ करो जोर से। आज लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, अगले संडे वो पाएंगे। मेरा बिलीव है हम सब लोग गैर भाषा बोलने वाली चर्च होंगे, आत्मा पाया हुआ चर्च होंगे। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।